ऑडिट के स्क्रिबल रिवीजन सीरीज में आज अपन कवर करेंगे ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। टेक्निकल है, कॉन्सेप्शुअल है, कम टाइम में कॉन्सेप्शुअल अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे, इसके क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश भी करेंगे। पर आपको सर क्या करना है, आपको हैंड रिटन नोट्स के ड्राइव का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उसको ले लेना। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। लाइक करने में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, जल्दी से लाइक कर दो सो दैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं सर अपन ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। मेरी बात को सुनना सर, पहले मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि तुम्हें सब्सिक्वेंट इवेंट का एंगल क्लियर हो जाए। अभी सुनो सर, यहाँ पे है आपका 31/3, दैट इज डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपकी बैलेंस शीट की डेट है। इसके बाद कोई इवेंट हो रहे इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, पहले तो सब्सिक्वेंट इवेंट। अब मैंने 31/3/2025 ली डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 31/5 एग्जाम्पल के लिए ली डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, हाँ सर। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आपको दो इवेंट निकाल रहा हूं। 30/4 को क्या हुआ था, फैक्ट्री में आग लग गई थी। फैक्ट्री में आग लग गई थी और स्टॉक 1 करोड़ का डैमेज हुआ था। ठीक है सर, मुझे एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता सर ये यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है? हाँ, अगर ये मटेरियल है तो यूजर को पता होनी चाहिए। हाँ सर, बट इसमें एक थोड़ा सा क्या मसाला है सर, आग लगी है। सर ये तो सर बैलेंस शीट डेट पे पता था क्या कि हमको 1 महीने बाद में पता पड़ेगा आग लगेगी? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मसाला आया। मैंने एक और इवेंट तुम्हें दिया। 5 मई को एक डेटर है ना इंसॉल्वेंट हो गया था। एक मेजर डेटर था जो इंसॉल्वेंट हुआ था सर, जिसका प्रोविजन मैनेजमेंट ने 10% ही बनाया था बैलेंस शीट डेट पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना सर, सर ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट है, पर आप इसमें थोड़ा सा नोटिस करो। सर ये इसकी जो इंसॉल्वेंसी की जो कंडीशन है ना सर, वो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, वो नालायक मैनेजमेंट ने 10% का प्रोविजन बनाया। तो ऐसे केस में सर इस वाले का ट्रीटमेंट अलग होगा, इस वाले का ट्रीटमेंट अलग होगा। ठीक है, अभी सुनो सर, फायर अकर हुई 1 करोड़ का नुकसान हो गया, कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर ये ट्रांजेक्शन मटेरियल होते हैं तो इसका डिस्क्लोजर करना चाहिए। इफ मटेरियल एंटिटी नीड टू डिस्क्लोज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझे क्या? हाँ सर। बट व्हाट अबाउट दिस ट्रांजेक्शन? सर इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, तो इसको क्या बोलते हो राजा प्यार से, एडजस्टिंग इवेंट। और एडजस्टिंग इवेंट होता है तो उसका एडजस्टमेंट भी करना होता है, उसका डिस्क्लोजर भी करना होता है। ठीक है, दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। यहां तक क्लियर है तुम्हें? ये पूरा अकाउंट्स का बात हो गई अपनी। तो मेरी बात को सुनो ना, यही मैं अपने अगर नोट से तुम्हें थोड़े से और एग्जांपल बता दूं तो एमसीक्यू में हेल्प करेगा। तो देखो, सब्सिक्वेंट इवेंट के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट में सिंपल सा होता है, एडजस्टमेंट भी बनेगा, डिस्क्लोजर भी बनेगा। यहाँ पे सर इवेंट एंड कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मेजर डेटर जो बैंकरप्ट हो गया आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, या सर कोई लीगल क्लेम चल रहा था, आफ्टर बैलेंस शीट डेट पे उसका सेटलमेंट हो गया, मतलब इवेंट एंड कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक है सर। नॉन एडजस्टिंग इवेंट सर एमसीक्यू में पूछा जाता है, ऐसे इवेंट और कंडीशन जो सर बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही इनकी कहानी स्टार्ट हुई है। फायर लग गई, ठीक है, नुकसान हुआ था इन्वेंट्री का। प्लान्ड मर्जर ऑफ द कंपनी, भाई मर्जर हुआ थोड़ी ना है 31/3 के बाद में प्लान कर रहे हो तुम मर्जर का सर। नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इश्यू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल, कोई लेना देना ही नहीं है इसका, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सर सिंपल है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर, एडजस्टिंग इवेंट का एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर। इतनी बात क्लियर है तुम्हें अकाउंट्स की? हाँ सर। अब यहाँ पे राजा सुनना, सुनना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया जिसमें 31/3 है तुम्हारी डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 31/5 है तुम्हारी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मैं अपने सारे एग्जांपल जितने भी लूँगा ना उसमें डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 31/5 ही लेके चलूंगा। ठीक है, अब आओ यहाँ पे सर ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरी बात को सुनना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे केस नंबर 1 बनाएंगे, केस नंबर 2 बनाएंगे, और केस नंबर 2 का ए और बी दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव जो दे रखा है ना, वो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ए बी दे रखा है। ठीक है, मैं आपके साथ में पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा, दैट इज केस नंबर 1। सर केस नंबर 1 क्या होता है बताओ सर? सर वही एग्जांपल जो तुम अभी पढ़ के आए ना मेरे साथ में, वही केस नंबर 1 है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, समराइज कर रहा हूं। दिस इज योर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31/3। दिस इज योर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 31/5। यहाँ से रिलेटेड सब्सिक्वेंट इवेंट में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑडिटर के क्या प्रोसीजर्स है, यहाँ पे ये मुद्दे की बात है।
हाँ सर, अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा चीज़ बोलूँ, ऑडिटर का क्या एंगल है कि सर बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए तो मैनेजमेंट ने उसको आइडेंटिफाई कर लिए क्या, और आइडेंटिफाई करे तो अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो सर उसका एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर कर दिया है क्या, और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो उसका डिस्क्लोजर कर दिया है क्या। बेसिकली ऑडिटर इज कंसर्न कि तुमने सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करेगा मैनेजमेंट, और आइडेंटिफाई करे तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया बुक्स ऑफ अकाउंट में, बस ये बता दो मेरे को। तो ऑडिटर को इसी से रिलेटेड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होता है। रीड करो, ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट इवेंट्स दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर हैज बीन डन। समझे क्या। तो सर ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, मेरी बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। ऑडिटर ऑडिटर है ना, सबसे पहले मैनेजमेंट के प्रोसीजर को इवेल्युएट करेगा। भाई मैनेजमेंट 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 यार, तुम्हारे क्या प्रोसीजर है, तुम कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करते हो यार। सब्सिक्वेंट इवेंट जिसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर की जरूरत करती है, तुम कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करते हो। मैनेजमेंट ने चार बातें ये वो बोली, हम ऐसे करते हैं हम ऐसे करते हैं, हाथों हाथ पूछो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला क्या जिसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर चाहिए, ठीक है। बस सिंपल इज दैट। हाँ, तो इवेल्युएट मैनेजमेंट प्रोसीजर रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर। मैनेजमेंट ने चार बातें बोली, हाथों हाथ इंक्वायर करो, अरे कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट मिला क्या। सर इसके अलावा भी ऑडिटर क्या करता है, 31/3 खड़ी हुई है ना, 31/3 उसके बाद में सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं, तो जितनी भी मीटिंग्स होती है ना उसके मिनट्स को पढ़ लेता है। एमसीक्यू पूछा था पिछली बार इसमें, रीड मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लॉजिक क्या बनेगा भाई, सब्सिक्वेंट इवेंट तो 31/3 के बाद ही होते हैं ना, ठीक है सर। और इसके अलावा बताओ क्या करता है ऑडिटर, है ना, लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रीड कर लेता है। ऑब्वियसली सर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 31/3 के बाद में कोई लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसको भी रीड कर लेगा। हाँ सर, इसके अलावा सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर लेगा, ऑब्वियसली सर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ सर, अब मेरी बात को सुनना। सर क्या हुआ, फर्स्ट केसेस 31/3, मेरी बात को सुनो, बहुत फोकस करो। 31/3 इज योर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 31/5 इज योर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसके बीच में ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि सर सब्सिक्वेंट इवेंट मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करके उसका एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर कर दिया क्या। तो मैंने कहा सिंपल इज दैट, मैनेजमेंट के पास में जा, मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को इवेल्युएट कर यार, मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को इवेल्युएट कर कैसे वो सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करता है दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर। मैनेजमेंट ने तुम्हें बताया सर हमारे ये प्रोसीजर, हमारे ये प्रोसीजर, हाथ तो हाथ इंक्वायरी कर, कुछ मिला क्या, कुछ मिला क्या राजा, ठीक है सर। उसके अलावा मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड आफ्टर 31/3 एंड रीड लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली आफ्टर 31/3। इसके अलावा तुम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को भी एग्जामिन कर सकते हो। क्लियर है क्या सर। हाँ, अब मैं क्या बोलता हूँ, सपोज कर अब देखो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, लैंग्वेज पे फोकस करो यार तुम, ये कोई रट्टा, ये कोई निमोनिक विमोनिक जैसी चीजें नहीं चाहिए होती, इसके लिए स्टोरी यही है। मैनेजमेंट ने कोई इवेंट आइडेंटिफाई कर लिया, अब ऑडिटर का क्या फोकस रहेगा, अच्छा तूने इवेंट आइडेंटिफाई करा, बता एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर करा क्या तूने, बस खत्म। इफ इवेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड ऑडिटर टू असर्टेन वेदर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर हैज बीन डन एप्रोप्रिएटली, एज सिंपल एज दैट राजा, ठीक है। और इसके अलावा अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट से WR ले लेते हैं, समझे क्या। हाँ, केस नंबर 1 इज कंप्लीट, यही है तुम्हारा केस नंबर 1, पूरा इसी पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, ठीक है। मैं तुम्हें पूरा एक प्यारा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, सुनना ध्यान से। डिस्कस हाउ CA यश शुड प्रोसीड टू डील विद द अबव इशू, ठीक है। CA यश is conducting audit of a company for the year 23-24. See, the company is engaged in export of ethnic rugs to buyer in Europe. The audit is nearing completion in the month of July. Nearing completion मतलब complete नहीं हुई है. However, it becomes known to the auditor. अच्छा, nearing completion का मतलब ये हो गया ना, before the date of audit report, ऐसे पढ़ते क्वेश्चन को, ठीक है। However, it becomes known to the auditor that one of overseas buyer has made a legal claim against the company on 1st June 2024, ठीक है, 1st June 2024 for injury caused to a customer of one European buyer due to substandard dyes used in rugs of one lot of order shipped in August 2023। अगस्त 2023 का कोई शिपमेंट हुआ था, उसके कारण तुम पे केस हुआ है, मतलब सर दिस इज अ एडजस्टिंग इवेंट,
क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैड डिसाइडेड टू अग्री टू एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ ₹5 करोड़ टू प्रोटेक्ट इट्स रेपुटेशन। तो ऑडिटर का कंसर्न क्या होगा, सर इसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर कर दिया है क्या? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर साइलेंट ऑन दिस इशू। अगर साइलेंट है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, भाई तू कर दे सही इसको, नहीं करेगा तो मॉडिफिकेशन की तरफ जाएगा। डिस्कस हाउ सीए यश शुड प्रोसीड टू डील विद अबाउट सिचुएशन। सर कैन आई से दिस इज योर केस नंबर 1? Can I say this is your case number 1? How you will proceed? You will just give the basic introduction. Then तुम ऑडिटर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम राजा पढ़ के आए हो ना, यहाँ पे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ के आए हो ना, सब ये लिखोगे। उसके बाद में तुम क्या बताओगे कि मैनेजमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई सही कर दे। अगर मैनेजमेंट सही नहीं करता है तो आप मॉडिफिकेशन की तरफ जाओगे। ऑब्वियसली सर यहाँ पे आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर, ठीक है। मेरे साथ में केस नंबर 1 को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इसके बीच में सब्सिक्वेंट इवेंट मिले तो दे हैव बीन प्रॉपर्ली एडजस्टेड और डिस्क्लोज। ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट के पास में जाएगा। स्टोरी सुनना, मैनेजमेंट के पास में जाएगा, मैनेजमेंट से पूछेगा प्रोसीजर क्या है, इवैल्यूएट प्रोसीजर, मैनेजमेंट प्रोसीजर, कैसे इवेंट को आइडेंटिफाई करते हो। मैनेजमेंट ने 4 बातें बोली, कुछ मिला क्या? रीड लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ एफएस, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आफ्टर द डेट ऑफ एफएस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आफ्टर द डेट ऑफ एफएस, इनको एग्जामिन कर लो। ठीक है, कोई इवेंट कंडीशन मिली तो मैनेजमेंट ने उसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर कर दिया कि ये सर्टेन करेगा। एंड फाइनली WR लेके बात खत्म करो, चैप्टर क्लोज। ठीक है, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, केस नंबर 2 बाकी है। ठीक है, डन सर। हाँ, दिस इज योर राजा केस नंबर 1। और आपका ये केस नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव यही दे रखा है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट इवेंट्स अकर्ड बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है सर। हाँ, अब मैं केस नंबर 2 पे आ रहा हूँ। केस नंबर 2 पे बहुत अच्छे से फोकस करना। सर केस नंबर 2 में यहाँ पे क्या दे रखा है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है। सुनना ध्यान से। फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट। अब यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट में आपका केस नंबर 2 आ रहा है, दैट इज योर 31/5 अपनी जो डेट है ऑडिट रिपोर्ट की, उसके बाद में कुछ फैक्ट निकल के आए हैं। तब क्या? अब यहाँ पे सर मैंने इसमें 2 केस बना दिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को इशू नहीं हुए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को इशू हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कहानी क्या है यहाँ पे तुम्हारी, ठीक है, कि बिफोर आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट डेट कुछ फैक्ट मिला है, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कुछ फैक्ट मिला है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को इशू नहीं हुए अभी तक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को इशू नहीं हुए हैं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। 31/5 इज योर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। थोड़ा सा दिमाग चलाना। 10/6 को कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिले है। मेरी बात सुन, ऑडिटर ने तो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी। हाँ सर, ऑडिटर सो जा, ऑडिटर सो जा, ऑडिटर नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर सो रहा है, मस्त खराटे बन रहा है, स्टैंडर्ड आया, उसको जगाया, कान में बोल रहा है, ऑडिटर ऑडिटर मेरी बात सुन। ऑडिटर सो रहा है, ऑडिटर ऑडिटर सुन सुन सुन, तू तो अभी सो रहा है, तेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तू ऐसा बोल रहा है, पर सोच अगर तेरे को ये चीजें तेरी ऑडिट रिपोर्ट के समय पता पड़ जाती तो तू क्या सोता रहता? ऑडिटर जग गया, ऑडिटर जग गया, तू क्या सोता रहता? अगर तेरे को ये चीजें पहले तेरी पता पड़ जाती तो तू क्या सोता रहता? काम करता ना। हाँ हाँ मैं काम करता। यही मान ले कि तेरे को ये चीजें तेरी ऑडिट रिपोर्ट के डेट तक पता पड़ जाती तो तू क्या सोता रहता? काम करता ना। हाँ यही मान के चल। देखो लैंग्वेज क्या यूज करिए, नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर लिखते हैं हाउएवर fact occurred after the date of audit report but before the date of FS issued to the public had it been known to the auditor till the date of audit report। अगर मतलब ये ऑडिटर को पहले पता पड़ जाता तो क्या ऑडिटर चुप रहता? नहीं सर, ऑडिटर काम करता। सर ऑडिटर क्या करता? अगर ऑडिटर को ये पहले पता पड़ जाता ना, स्टैंडर्ड ने देखो क्या उसको है ना ऐसे इमोशनल करा ना। ऑडिटर तेरे को पहले तो बोला कुछ नहीं करना, फिर बोला नहीं नहीं तेरे को पहले पता पड़ जाता तो तब तो चुप रहता क्या? ऑडिटर इमोशनल हो गया। ऑडिटर क्या करेगा सर? ऑडिटर मैनेजमेंट के कैबिन में जाएगा, भाग के ठक 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 ठक, और मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। मैनेजमेंट से ये केस को डिस्कस करेगा, डिस्कस विथ मैनेजमेंट, हाथों हाथ मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। और मैनेजमेंट 4 बातें बोल रहा होगा, ऑडिटर 4 बातें बोल रहा होगा। ऑडिटर मन ही मन में सोच लिया होगा यार ये इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमेंडमेंट की जरूरत है क्या? डिटरमाइन वेदर एफएस नीड अमेंडमेंट। और अगर ऑडिटर को लगता है हाँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है तो हाथों हाथ मैनेजमेंट से पूछेगा क्या इरादा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंड करोगे नहीं करोगे? मैनेजमेंट बोलेगा हाँ सर मैं करने को रेडी हूँ, मैनेजमेंट बोलेगा मैं करने को रेडी नहीं हूँ। सर क्या तुम्हें यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है? मैंने कहा सिंपल है यार। देखो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर्स हो गया, नो नीड टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। स्टैंडर्ड ने उसको जगह है, राजा तेरे को इससे पहले अगर मान के चलते तेरे को ये इवेंट पहले से ही पता था
तू तो क्या सोता क्या? तुम कैबिन में गए भाग भाग के मैनेजमेंट के साथ में तुमने डिस्कस करा, हाथों हाथ सोचा यार इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है क्या? और अगर है तो मैनेजमेंट से पूछा करेगा क्या? मैनेजमेंट बोलेगा या तो हाँ या तो ना। समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। बेटा कोई निमोनिक की ज़रूरत नहीं है हमें स्टैंडर्ड में, वी हैव अ स्टोरी, हम उसको लॉजिकली वे में समझते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट विलिंग टू डू अमेंडमेंट, मैनेजमेंट रेडी है सर अमेंडमेंट करने को, मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने को रेडी है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने को रेडी है, हम सर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा लेंगे, ऑडिटर टू कैरी ऑडिट प्रोसीजर ऑन अमेंडमेंट मेड, जो भी अमेंडमेंट हुआ उस पर ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर लगा लेगा। हाँ सर, अब मेरी बात को सुनो ना। सर ये सारी चीज़ों के कारण सर ऑडिट रिपोर्ट वापस बनेगी। हाँ सर, ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस हो गए। हाँ सर, तो भाई साहब तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हारी नई ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी ना, जब तुम्हारी नई ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी ना, वहां तक तुम्हें अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करना है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? मतलब जो भी तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट की अपडेट होगी ना, नहीं, वहां तक तुम्हें अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करना है। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? हाँ सर, अभी मेरी बात को सुनो। सर अमेंडमेंट इज़ नॉट वेरी इजी, मैनेजमेंट इज़ एक्साइटेड, हाँ हाँ सर हम कर देंगे हम कर देंगे हम कर देंगे, पता पड़ा सर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स ने मना कर दिया, ना हम तो नहीं करने देंगे। ऐसे केस में ऑडिटर बड़ा परेशान रहता है कि यार ये लॉजिकल लोग है, पता पड़े अभी बोल रहे बाद में पलट जाए। तो ऑडिटर क्या बोलता है कि मैं ना ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दूंगा जैसे ही तुम्हारी बोर्ड में अप्रूवल हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उससे पहले साइन नहीं करूंगा इस बार, इस बार मामला गंभीर है। और यहीं पे तुम्हें एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट मजे ले लेगा। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शेल नॉट बी अर्लियर देन द बोर्ड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड अप्रूव कर देगा हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर देंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज अ ट्रिकी पार्ट, एमसीक्यू में पूछा जाता है। क्या ये बात आपको क्लियर है? मैनेजमेंट विलिंग टू अमेंड की बातें आपको क्लियर है? ठीक है सर, मैनेजमेंट रेडी अमेंड करने को, तुम्हें क्या करना, कैरी आउट प्रोसीजर ऑन दैट अमेंडमेंट, एक्सटेंड योर ऑडिट प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, एज सिंपल एज दैट, न्यू ऑडिट रिपोर्ट शेल नॉट बी अर्लियर देन बोर्ड अप्रूवल डेट, खत्म सर। हाँ सर, डन। मैं दूसरा केस बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू डू अमेंडमेंट, मैनेजमेंट अमेंड करने को रेडी नहीं है राजा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना लॉजिकल वे में, मैनेजमेंट अमेंड करने को रेडी नहीं है, ठीक है सर, पहले ये सोच कि ऑडिट रिपोर्ट किसके पास में है। सर पब्लिक को तो इश्यू नहीं हुई है, हाँ 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 हाँ। अगर ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर के हाथ में है तो ऑडिटर क्या करेगा, हाथों हाथ मॉडिफाई करेगा। अच्छा, अमेंडमेंट अमेंडमेंट करने को रेडी नहीं, मॉडिफाई मॉडिफाई मॉडिफाई, ठीक है। बट सपोज कर ऑडिटर ने ये ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे दी थी, ठीक है, तो तुम मॉडिफाई तो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास में रिपोर्ट ही हाथ में नहीं है, तो तुम मैनेजमेंट को क्या बोलोगे, मैनेजमेंट मेरी बात सुन, इश्यू मत कर देना ये थर्ड पार्टी को, क्योंकि तूने अमेंडमेंट नहीं करा है, इश्यू नहीं करेगा तू थर्ड पार्टी को मेरी ऑडिट रिपोर्ट। अगर तुम्हारे पास में रिपोर्ट है तो मॉडिफाई कर दो, तुम्हारे पास में रिपोर्ट नहीं है, मैनेजमेंट को तुमने रिपोर्ट दे दी थी, मैनेजमेंट को बोल सुन भाई इशू मत कर देना, अमेंडमेंट नहीं किया तूने। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, सपोज कर वो मैनेजमेंट नालायक, उसने ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक में इशू कर दी, तो तुम क्या करोगे, चुप बैठोगे क्या? यू विल टेक नेसेसरी स्टेप ताकि पब्लिक तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई नहीं कर सके, रिलाई नहीं करे, पब्लिक को बताना अरे ये नालायक है। बात को समझ रहे हो क्या? पूरी स्टोरी तुम्हें समझ में आ गई क्या? हाँ सर, सिंपल। मेरी बात को सुनो 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 सुनो, पूरा केस एक बार रिवाइज कराए तो फिर एक एडजस्टमेंट तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अरे इससे अच्छा तुम्हें कोई पढ़ा देना, ये स्टैंडर्ड नाम बदल दूं मैं अपना। ठीक है, ये जो तुम्हें फर्जी फर्जी निमोनिक बताए जाते हैं इंडस्ट्री में, भाई साहब ये इतने लॉजिकल स्टैंडर्ड्स है ना जिसकी लिमिट नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ तो सही अपनी। ठीक है, मेरी बात को सुनो। सेकंड केस है हमारा आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पे कुछ इवेंट मिले, पहले बता कुछ करने की जरूरत है कि सो जा, नो नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट, नो नीड टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, फिर स्टैंडर्ड ने तुझे इमोशनल कराया, राजा तेरे को अगर पहले पता पड़ जाता तो तू सोता रहता क्या? तो तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, कैबिन में भाग के जा, डिस्कस विद मैनेजमेंट, ओ हाथों हाथ सोच यार इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या, मैनेजमेंट से पूछ क्या इरादा है, करेगा नहीं करेगा, मैनेजमेंट बोलता है हाँ हाँ कर दूंगा, तो तू क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर कैरी कर उस अमेंडमेंट पे, और अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड कर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, न्यू ऑडिट रिपोर्ट पे एमसीक्यू, बोर्ड बोर्ड अप्रूवल के बाद वाली, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ने बोला नहीं करूंगा, जा अमेंडमेंट नहीं करूंगा, तेरे हाथ में रिपोर्ट है मॉडिफाई कर, तेरे हाथ में रिपोर्ट नहीं है, मैनेजमेंट के पास में रिपोर्ट है, उसको बोल थर्ड पार्टी को इश्यू मत कर, उसने कहा मैं तो कर दूंगा, मैंने उसने थर्ड पार्टी को इश्यू कर दिया, तो क्या करेगा राजा, क्या करेगा राजा, पब्लिक में जाके हल्ला करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, मतलब यू नीड टू टेक एक्शन सो दैट पब्लिक डोंट रिलाई ऑन योर रिपोर्ट। क्लियर क्या? हाँ सर, डन, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब राजा मैं मेरी बात को सुनना, एक इंपॉर्टेंट केस तुम्हारे साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। आई विल बी टेकिंग 5 मिनट्स बहुत शांति से। देर इज अ स्पेशल केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट।
रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि लॉ रेगुलेशन या एप्लीकेबल एफआरएफ मैनेजमेंट को बोल रहा है कि मैनेजमेंट डू रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज कर 10/6 को कोई फैक्ट मिले थे, 10/6 को कोई फैक्ट मिले थे, मैनेजमेंट को बोला तू ज्यादा कुछ मत कर, तेरे को ये चीज मिली है ना, इसके अलावा ज्यादा कुछ दिमाग मत लगा, इस पे इसके कारण बस अमेंडमेंट कर दे, इसके कारण अमेंडमेंट कर दे, ठीक है, उसके अलावा कोई और दूसरे इवेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, डू अ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। ठीक है सर, डू अ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। ऐसे केस में सर ऑडिटर क्या करे? ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर कैरी करेगा उस ऑन रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट। हाँ सर, पर इस बार बताओ क्या हुआ, जब मैनेजमेंट को लॉ रेगुलेशन ने बोला कि तू रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट कर दे, तो ऑडिटर को भी कोई लोड नहीं है। ऑडिटर ये जो एक्सटेंड करता था ना ऑडिट प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर को ये करने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर नीड नॉट टू एक्सटेंड हिज ऑडिट रिपोर्ट, हिज ऑडिट प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। आप बात को समझिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। अगर रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट मैनेजमेंट कर रहा है तो ऑडिटर भी अपने प्रोसीजर उस रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट पे लगाएगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड नहीं करेगा। हाँ सर, अब मेरी बात को सुनो ना सर, दिस इज़ अ ट्रिकी केस। ऑडिटर इज़ नॉट एक्सटेंडिंग इज ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिटर इज़ वरीड कि यार ये सारी बातें यूज़र को तो पता होनी चाहिए ना। हाँ सर, तो इन्होंने बस आगे यही बोला कि यार ये बातें जो स्पेशल केस हुआ है ये यूज़र को पता होनी चाहिए। तो यूज़र को पता करने के लिए, यूज़र को बताने के लिए ऑडिट रिपोर्ट में दो तरीके हैं सर। क्या? पहला केस है सर ड्यूल रिपोर्टिंग का केस। सर ड्यूल रिपोर्टिंग, स्टैंडर्ड ड्यूल रिपोर्टिंग जैसे टर्म यूज करता है, जिसमें स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि देख राजा, एक तो तेरी ये डेट हो गई 31/5 डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, हाँ, और एक तेरी 10/6 को जो अमेंडमेंट हुआ था, हाँ, तो तू क्या कर, ये ड्यूल डेट मेंशन कर दे, ड्यूल डेट मेंशन कर दे, और प्रोवाइड न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग एडिशनल डेट। मतलब तेरी वो पुरानी डेट और इंक्लूडिंग एडिशनल डेट, ये वाली डेट कि भाई इस दिन एडिशनल फैक्ट ऑडिटर को पता पड़े थे, इस दिन एडिशनल फैक्ट मैनेजमेंट को पता पड़े थे और ऑडिटर ने उस पर ऑडिट प्रोसीजर कैरी करे थे। आपको बात समझी क्या? हाँ, मतलब ही इज नॉट एक्सटेंडिंग इज ऑडिट प्रोसीजर, वो यही डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दे देगा और साथ के साथ में एक एडिशनल डेट मेंशन कर देगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? यूजर भी खुश, यूजर को भी पता पड़ गया कि अच्छा 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 ये रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट वाला केस है। और दूसरा केस बताओ क्या होता है, एक नई ऑडिट रिपोर्ट दो और साथ में एक ईओएम या ओएम पैराग्राफ डाल दो। ईओएम ओएम पैराग्राफ में क्या बताओगे कि सर दिस इज द केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, ऑडिटर हैज कैरीड ऑडिट प्रोसीजर ऑन दिस अमेंडमेंट एंड ही हैज नॉट एक्सटेंडेड हिज ऑडिट प्रोसीजर, वही सारी बातें। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? डन सर, दिस इज अ स्पेशल केस माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, वाई वाई यू नीड टू डू दिस? अरे वो राजा, यूजर को पता होना चाहिए ना, तो यूजर के लिए या तो ड्यूल रिपोर्टिंग का केस खेल ले, तेरी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और एक एडिशनल डेट मेंशन कर दे जिस पे रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट हुआ था, या न्यू ऑडिट रिपोर्ट के साथ में राजा क्या कर, ईओएम या ओएम पैराग्राफ डाल दे जिसमें पूरी डिटेल बना के दे दे। एंड दिस इज योर स्पेशल नंबर, स्पेशल केस, स्पेशल पूरा का पूरा केस मैंने तुम्हें बता दिया। डन क्या सर? क्या तुम्हें क्लैरिटी है? हाँ सर, ठीक है। तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है इसके बाद में? दिस वॉज आस्क इन सितंबर 2024, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। सी ए रश्मि, ये वाला सितंबर 2024 का क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। आओ, अब मेरी बात को सुनना। अब मैं तुम्हें ये जो केस नंबर 2 था ना अपना, केस नंबर 2, उसका बी पार्ट पढ़ा रहा हूँ। सर बी पार्ट में कुछ नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद में ही कुछ चीजें मिली है, बट यहाँ पे क्या हुआ है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को इशू हो चुके हैं। ओह, पहले क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को इशू नहीं हुए थे, अब क्या हुआ सर, पब्लिक को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए। ठीक है सर, अब मेरी बात को सुन सर, सुन 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 राजा सुन। केस नंबर 2 का भी सेम कंटेंट तुम्हें लिखना है पार्ट ए का, जो तुमने पार्ट ए में लिखा ना, नो नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, हाउएवर अगर ये पहले पता पड़ जाता तो हमें ये करना होता, डिस्कस विद मैनेजमेंट, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, इंक्वायर एज टू वेदर मैनेजमेंट इज विलिंग टू डू अमेंडमेंट, मैनेजमेंट हाँ, मैनेजमेंट ना, सब कुछ तुम्हें सेम लिखना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज, क्या आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक के पास में पहुंच चुके हैं, तो पब्लिक को तो बताओ कि भाई ये मुद्दा हो गया है। हाँ, तो ऑडिटर क्या एक मैनेजमेंट के स्टेप्स को रिव्यू भी करेगा कि तुमने पब्लिक को बता दिया है ना कि इन चीज़ों पे रिलाई नहीं करे, अभी पुराने वाली चीज़ों पे रिलाई नहीं करे। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, अगर मैनेजमेंट अमेंड करने को रेडी है, एडिशनल पॉइंट क्या आएगा, रिव्यू स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट टू इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट द अमेंडमेंट एंड नॉट टू रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्लियर इशूड। कॉमन सेंस। हाँ, दूसरा,
अगर मैनेज अमेंडमेंट करने की नीड थी, मैनेजमेंट इज नॉट टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स, लाइक दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग पब्लिक, दे आर नॉट रेडी टू अमेंडमेंट, ठीक है। ऐसे केस में अगेन सर आपके पास में क्या ऑप्शन है? अब मुझे एक चीज बता, यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट क्या है। पहले तुम्हारे पास में मॉडिफिकेशन का ऑप्शन था सर, क्यों था? क्योंकि तुम्हारे पास में रिपोर्ट हो सकती थी, या तो तुम्हारे पास में होती तो मॉडिफाई कर देते, या मैनेजमेंट के पास में होती थी तो उसको बोलते कि भाई डोंट इशू टू थर्ड पार्टी। अभी राजा, इफ मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू अमेंड और मैनेजमेंट इज नॉट टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट दिस पर्टिकुलर केस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आउटडेटेड और दे नीड अमेंडमेंट फलाना फलाना, तो ऐसे केस में यू डोंट हैव सच ऑप्शन। तो एग्जामिनर क्या फोकस करेगा? अरे ये मॉडिफाई वाला पॉइंट मेंशन नहीं कर दे, क्योंकि अगर मॉडिफाई वाला पॉइंट तो मेंशन करोगे तो उस एग्जामिनर समझ जाएगा ये बुद्धू है भाई साहब। जब ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को इश्यू हो चुके तो मॉडिफाई क्या करेगा भाई तू? सोच के देख, सोच के देख। तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ मॉडिफिकेशन, ये स्पेशल पॉइंट है, ये पॉइंट लिखना नहीं है, ठीक है। नो नीड टू, नो ऑप्शन, ऑडिटर डोंट हैव एनी ऑप्शन टू मॉडिफाई। ऑडिटर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को क्या बोलेगा भाई? नेसेसरी स्टेप लो ताकि कोई रिलाई नहीं करे, और अगर फिर भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे तो यू नीड टू टेक अ प्रिवेंटिव एक्शन सो दैट पब्लिक डोंट रिलाई ऑन योर ऑडिटेड रिपोर्ट। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? क्या ये बातें आपको क्लियर है क्या? हाँ सर, दिस इज योर केस नंबर 2 का बी पार्ट, देख लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को इशू हो चुके हैं। डन सर, क्लैरिटी है? हाँ सर, डन 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 डन। अब राजा एक छोटी सी चीज़ जो मैंने तुम्हें नहीं बताई ना, वो इधर देख लो। टॉपिक नंबर 3 जो आप मेरी बुक में दे रखा है, डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। सर ये कौन सी डेट है? पब्लिक इशू, पब्लिक में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब पहुंच गए? मेरी बात को सुनना सर, इसमें कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आप इसको रीड करोगे खुद से। पब्लिक में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी पहुंचेंगे जब ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई है। विदाउट ऑडिट रिपोर्ट साइन हुए हुए क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक में जा सकते हैं क्या? यूज योर कॉमन सेंस, हैव सम मैच्योरिटी। ऑब्वियसली नॉट, है ना? अच्छा, अब एक चीज बता दूं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक साथ जाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट भी एक साथ जाती है, ठीक है। पब्लिक इशू का मतलब ये होता है, पब्लिक मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली इशू। तो डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, द इशू डेट मस्ट ऑलवेज बी ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर दिस इज वेरी कॉमन सेंस ना। हाँ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी इशूड बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज कंप्लीटेड। अरे जब ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट ही नहीं होगी तो कैसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को इशू हो सकता है? कॉमन सेंस ना भाई। हाँ सर, एंड शेयर्ड विद द एंटिटी, ठीक है। तो हैव सम कॉमन सेंस। ऑब्वियसली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होने के बाद में ही पब्लिक को इशू होएगी ना, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, ठीक है, इस पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर स्क्रिबल रिविजन ऑफ ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। लॉजिकल वे में इस तरीके से ऐसे रिविजन्स करे जाते हैं, रादर देन जस्ट जो बुक में लिखा है उसको बोलो 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 बोलो, ऐसा नहीं होता सर। रिविजन में भी एक अलग मसाला होता है, रिविजन कम टाइम में भी इस तरीके से हो सकता है विद द लिंकिंग ऑफ द क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया जल्दी से लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना क्या ऐसे 560 फर्जी स्टैंडर्ड है या नहीं है। सर इससे बेसिक स्टैंडर्ड हो नहीं सकता, टेक्निकल माय फुट। चलो, थैंक यू गाइस।